अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं वर्ल्ड। मैं हूं आपके साथ जुबैर अली। इस वक्त इसराइल को काफी बड़े झटके लगते हुए नजर आ रहे हैं दोस्तों। एक के बाद एक कई बड़े झटके हाल ही में इसराइल के बेंजामिन नेतन्याहू को लगे हैं। अब दोबारा से सीधे सीधे तौर पर हिजबुल्लाह ने इसराइल को चेतावनी दे दी है और जिसमें यह दावा किया जा रहा है कि इसके अंदर ईरान का भी कनेक्शन है दोस्तों। हिजबुल्लाह ने सीधे तौर पर इसराइल को चेतावनी दी है क्योंकि आप लोगों को बता दोस्तों कि इसराइल के चेहरे पर कई बार बड़े बड़े तमाचे लगते हुए नजर आ रहे हैं। जिस तरह से फिलिस्तीन को कई देशों ने स्वतंत्र देश की मान्यता अपने देश के अंदर दी है, ये एक बड़ा तमाचा इसराइल के चेहरे पर है दोस्तों। और इसराइल गाजा के अंदर पूरी तरह से विफल हो चुका है, ये तस्वीरें भी हम आप लोगों को दिखा चुके हैं। लेकिन इस वक्त हिजबुल्लाह ने सीधे तौर पर इसराइल को बड़ी चेतावनी दी है, जिसकी वजह से इसराइल के अंदर हड़कंप मचा हुआ है। इसराइल के बेंजामिन नेतन्याहू नहीं समझ पा रहे कि आखिर उनको करना है तो क्या करना है, अब अगला कदम उनको क्या उठाना चाहिए। बेंजामिन नेतन्याहू को गाजा के लिए क्या निष्पक्ष जो है दोस्तों सॉल्यूशन निकालना चाहिए, इसमें इस वक्त बेंजामिन नेतन्याहू अपने ही जाल के अंदर फंस चुके हैं, ऐसा दावा रिपोर्ट्स के अंदर किया जा रहा है। आप लोगों की स्क्रीन पर इस रिपोर्ट को रख रहा हूं, इस रिपोर्ट को आप लोग जरा गौर से सुनिएगा, गौर से पढ़िएगा, ताकि आप लोगों को समझ आ सके कि किस तरह से हिजबुल्लाह ने इसराइल को एक बड़ा सरप्राइज दिया दोस्तों। ये सरप्राइज देखकर इसराइल के बेंजामिन नेतन्याहू के हम ये कह सकते हैं कि होश उड़ चुके हैं। दावा किया जा रहा है कि बिग सरप्राइज के लिए तैयार रहे नेतन्याहू। हिजबुल्लाह की इसराइल को चेतावनी से हड़कंप, ईरान से भी कनेक्शन, इस तरह का दावा इस रिपोर्ट के अंदर किया जा रहा है। गाजा पर इसराइल और हमास के बीच जंग शुरू हुए 8 महीने से ज्यादा का वक्त हो गया है। गाजा शहर को नरक बनाने के बाद इजरायली सेना अब उत्तरी गाजा के शहर राफा में बड़े हमले की तैयारी कर रही है। इसराइल और हमास के बीच लगातार बढ़ रहे संघर्ष के बीच ईरान समर्थित समूह हिजबुल्लाह ने इसराइल को बड़ी चेतावनी दी है। हिजबुल्लाह ने चेतावनी दी है कि वह इसराइल पर बहुत बड़े हमले की तैयारी कर रहा है। लेबनान समूह के शीर्ष नेता ने एक बयान में कहा कि इसराइल को हम बड़ा सरप्राइज देने जा रहे हैं, जिसे वह हमेशा याद रखेगा। हिजबुल्लाह की चेतावनी के बाद इसराइल से लेकर अमेरिका तक में हलचल तेज हो गई है। मुक्ति दिवस की 24वीं वर्षगांठ के दिन टेलीविजन संबोधन में हिजबुल्लाह कमांडर नसरुल्लाह ने चेतावनी दी कि वह फिलिस्तीनी मुद्दे पर हमास के साथ खड़ा है और हमेशा रहेगा। उसने ये भी कहा कि इसराइल को बड़े सरप्राइज के लिए तैयार रहना चाहिए, हम जल्द ही ऐसा बदला लेने वाले हैं जिसे इसराइल हमेशा याद रखेगा। बता दें कि हिजबुल्लाह लेबनान में हुए गृह युद्ध के दौरान मजबूत ताकत के साथ देश में उभरा है। हिजबुल्लाह की लेबनान में तूती बोलती है। ईरान पर हिजबुल्लाह हथियार और पैसे की मदद करने के आरोप लगते रहे हैं दोस्तों। इस तरह से जो है सीधे तौर पर हिजबुल्लाह ने कह दिया है कि अब हम एक बड़ा सरप्राइज इसराइल को देने वाले हैं। रविवार के अंदर एक इंटरव्यू के दौरान हसन नसरुल्लाह ने सीधे तौर पर कहा है कि हिजबुल्लाह एक बड़ी तैयारी में है, जिसके बाद इसराइल याद रखेगा कि हिजबुल्लाह ने आखिर इसराइल को क्या चोट दी है। अब गाजा को लेकर भी रिपोर्ट सामने आने लगी है। अब मीडिया वाले भी इस खबर को दोस्तों छापने लगे हैं और ये बताने लगे हैं कि गाजा के अंदर इसराइल किस तरह से विफल हुआ है, किस तरह से इसराइल पूरी तरह से गाजा के अंदर हार चुका है। लेकिन गाजा के अंदर फेल होने के बाद इसराइल अपने कदम राफा शहर के ऊपर बढ़ा रहा है। राफा के अंदर आम नागरिकों के ऊपर वो हमला करने की बात कर रहा है, आम नागरिकों को, आम जनमानस को निशाना बनाने की बात कर रहा है इसराइल। दरअसल रिपोर्ट में आप देख सकते हैं कि गाजा पर पूरी तरह से फेल हुआ इसराइल। नसरुल्लाह ने अपने बयान में कहा कि पिछले साल 7 अक्टूबर को हमास द्वारा इजरायली इलाकों में जो आक्रमण किया गया वो ऐतिहासिक था और उस हमले में हमास ने इसराइल को बड़ी चोट पहुंचाई। वहीं उसके उलट जवाबी कार्रवाई में इसराइल ने गाजा में जो कुछ किया या कर रहा है वह उसके लिए बड़ी उपलब्धि हो। लेकिन नेतन्याहू भी जानते हैं कि गाजा पर उनके अरमान और मंसूबे कामयाब नहीं हो पाए। गाजा पर भीषण कत्लेआम के बावजूद गाजा में वह शासन करने या उस पर कौन हुकूमत करेगा इस फैसले को लेने में असक्षम है दोस्तों। अब जो है अभी तक कत्लेआम जो इसराइल के बेंजामिन नेतन्याहू ने गाजा के अंदर मचाया है, अब उसको भी लेकर रिपोर्टें ये बात कह रही हैं कि अभी तक इस चीज का फैसला बेंजामिन नेतन्याहू नहीं कर सकते कि गाजा के अंदर आखिर शासनकाल किसका चलेगा, कौन वहां पर गाजा को पूरी तरह से अपनी मुट्ठी में लेकर गाजा पर हुकूमत करेगा। तो गाजा के अंदर इसराइल पूरी तरह से यहां पर विफल हो चुका है। इसराइल के बेंजामिन नेतन्याहू इस चीज को जानते हैं कि वो गाजा के अंदर कोई खास लक्ष्य हासिल नहीं कर पाए हैं, लेकिन फिर भी वो गाजा के अंदर हमले कर रहे हैं। वहीं पर दावा यह किया जा रहा है कि फिलिस्तीन
जो है जिस तरह से फ़लस्तीन को अलग-अलग देशों के अंदर जो मान्यता मिल रही है दोस्तों, ये इज़राइल के चेहरे पर एक ज़ोरदार तमाचा है। इज़राइल के मुँह पर ये ज़ोरदार तमाचा है। इज़राइल सोच रहा था कि इज़राइल को अलग-अलग देशों से समर्थन मिलेगा, लेकिन इज़राइल को ज़्यादा देशों से समर्थन ना मिलकर अब फ़लस्तीन के लिए तकरीबन 144 देशों ने इज़राइल को जो है सीधे-सीधे लात मार दी और इज़राइल के सामने फ़लस्तीन को एक स्वतंत्र देश की मान्यता अपने देश के अंदर देना शुरू कर दी है। दावा ये किया जा रहा है कि फ़लस्तीन को मान्यता मिलना भी इज़राइल के मुँह पर तमाचा। नसरुल्लाह ने कहा, इज़राइल के अपने नेताओं ने स्वीकार किया है कि उन्होंने गाज़ा युद्ध में अपना कोई भी लक्ष्य हासिल नहीं किया। सीधे तौर पर कहा जा रहा है कि इज़राइल के अपने नेता जो हैं वो इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि गाज़ा में इज़राइल ने कोई अपना लक्ष्य हासिल नहीं किया। वह इज़राइली राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के प्रमुख तजासी हानेगज़बी के उस बयान का जिक्र कर रहे थे कि उन्होंने कोई भी रणनीतिक लक्ष्य हासिल नहीं किया है और इसमें कई साल लग सकते हैं। नसरुल्लाह ने आगे कहा कि इज़राइल की विफलता उसके पश्चिमी दोस्तों की भी नाकामयाबी है। मिडिल ईस्ट मॉनिटर ने उनके हवाले से कहा, कई यूरोपीय देशों द्वारा फ़लस्तीन राज्य की मान्यता मिलना भी उनके लिए एक बड़ी क्षति दोस्तों है। यहाँ पर इज़राइल को ये एक बड़ी क्षति है। अब आप लोग समझ सकते हैं कि इज़राइल के अपने नेता इस बात को मानते हुए नजर आ रहे हैं कि इज़राइल ने कोई खास लक्ष्य गजा के अंदर हासिल नहीं किया, बल्कि जब से जंग शुरू हुई है उसके बाद से इज़राइल के बेंजामिन नेतन्याहू की और ज़्यादा ही परेशानियां बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। उनको और ज़्यादा ही बड़े और कड़े झटके लगते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल इसके बाद जो गजा के अंदर उन्होंने नस्ल कशी और कत्लेआम जो तबाही मचाई है, उसके बाद से इज़राइल के बेंजामिन नेतन्याहू के ऊपर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अंदर भी जो है मुकदमा दायर किया जा चुका है और उसके बाद आईसीसी के अंदर भी जो है इज़राइल के ऊपर गिरफ्तारी का खतरा मंडराता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल दावा किया जा रहा है कि नेतन्याहू पर गिरफ्तारी का खतरा। उधर गाजा में भीषण नरसंहार को लेकर बेंजामिन नेतन्याहू समेत इजरायली अधिकारी पहले ही अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय के निशाने पर हैं। आईसीसी के समक्ष कुछ देशों ने नेतन्याहू के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी करने का अनुरोध किया है। हालांकि आईसीसी अपराध मामले में नेतन्याहू को आरोपी बना चुकी है, लेकिन कार्रवाई में कितना समय लगेगा इसका सटीक अंदाजा लगाना मुश्किल है। पिछली बार यूक्रेन में नरसंहार के लिए करीब 2 महीने की कार्रवाई के बाद पुतिन के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी हो पाया था। दोस्तों, कई देश जो है आईसीसी से अनुरोध करते हुए नजर आ रहे हैं, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट से इस बात की मांग करते हुए नजर आ रहे हैं कि अब इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने जब इजराइल के बेंजामिन नेतन्याहू को दोषी पा लिया है, दोषी करार दे दिया है, तो अब उनके खिलाफ जल्द से जल्द अरेस्ट वारंट भी जारी कर देना चाहिए। लेकिन अब दावा किया जा रहा है कि यूक्रेन और रशिया के बीच जो जंग चालू थी उसमें रशिया के व्लादिमीर पुतिन के लिए तकरीबन 2 महीने लग गए थे। अब आशंका ये जताई जा रही है इस बात को लेकर कि तकरीबन 2 महीने लग सकते हैं अरेस्ट वारंट जारी होने के लिए। तो इस तरह से गाजा के अंदर इजराइल को बड़े झटके लग रहे हैं। इजराइल पूरी तरह से अपना कोई भी लक्ष्य हासिल नहीं कर पा रहा और हिजबुल्लाह इजराइल के ऊपर बड़े हमले की तैयारी में है। हिजबुल्लाह ने पहले ही चेतावनी दे दी, लेकिन इस बीच यार ये बड़ा सवाल उठता है कि बार बार ईरान की तरफ से जब हमला इजराइल के ऊपर किया जाता है तो ईरान पहले ही संकेत और सचेत इजराइल को कर देता है। हिजबुल्लाह की तरफ से इजराइल के ऊपर हमला किया जा रहा है तो हिजबुल्लाह ने भी इजराइल को पहले ही चेतावनी दे दी। क्या यार ये जंग चल रही है कि सिर्फ ये चल रहा है कि तू मेरे ऊपर हमला कर, मैं तेरे ऊपर हमला करूंगा। खैर, ये रिपोर्ट जो सामने निकल कर आई है वो हमने आप लोगों के सामने रखी है। अब आप लोग इन रिपोर्ट्स को देखने और सुनने के बाद क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में हमें जरूर दीजिएगा। इन अगली वीडियो में जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।